नमस्कार। फिर से बस एक थॉट शेयर करने के लिए चैनल में आपका स्वागत है। थोड़ा समय था आज मेरे पास रिगार्डिंग ये ब्रॉडली लोकसभा का स्पीकर का। देखिए, मैं तो वही कहूँगा कि जस्ट बिकॉज इस बार विपक्ष के पास शायद अगर हम टोटल बात कर लें तो 50 या 60 एमपी ज़्यादा हैं, बहुत अच्छी बात है। उसमें कई कानून ऐसे होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम तो ऐसा था ना कि सारे जो कंट्रोवर्शियल बिल्स थे वो पास कर लेती थी गवर्नमेंट, क्योंकि उनको पता था कि राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं भी है तो लोकसभा और राज्यसभा का जॉइंट सेशन मंगा के कर लेंगे। और वैसे कुछ खास ऐसा कंट्रोवर्शियल क्या भी नहीं, ये तो जो खैर पॉलिटिकल रेटोरिक होती हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज के वीडियो में मैं यह बात डिस्कस ये कर रहा हूँ कि कैसे धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो इंडिया ब्लॉक था ये बिखरता जाएगा। उसका लॉजिक बता देता हूँ, और कौन है जो नहीं बिखरेगा ये भी बता देता हूँ। देखिए, आई थिंक आफ्टर दिस इलेक्शन जो सबसे स्ट्रॉन्ग जोड़ी जो फिलहाल अभी रहेगी वो रहेगी 3 स्टेट्स में, जहाँ खोने को कुछ नहीं है। वो 3 स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। इसमें इंडिया ब्लॉक इंटैक्ट रहेगा फॉर द वेरी सिंपल रीज़न कि उत्तर प्रदेश में देखिए अखिलेश विल बी द बिग ब्रदर, ही विल बी द CM कैंडिडेट एंड ही नोज़ कि कांग्रेस को साथ रखने का फ़ायदा है, और उन्होंने रखा भी था 2017 में। और ऐसी बात नहीं कि कांग्रेस की वजह से वो हार गए थे, तब तो जी बीजेपी की वेव चल रही थी ना, और उन्होंने भी समझा इस बात को। फिर 2022 में तो कांग्रेस खुद जोर शोर से आई थी। आई थिंक कांग्रेस भी अब ये चाहेगी कि कम से कम अगर अगले लोकसभा इलेक्शन में हमें एक मजबूत दावेदारी दिखानी है तो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा कि यूपी में आप रूल करें, क्योंकि अदर देन दी 80 लोकसभा सीट से काफ़ी वहाँ से फिर प्रभाव आता है। जो भी रूलिंग पार्टी होती है, देखिए मैं दूसरी तरह की बात नहीं कर रहा, बट आप कार्यक्रम कर रहे होते हैं, लोग आपको सुन रहे होते हैं, जो भी रूलिंग पार्टी होती है तो एक एडवांटेज तो मिलता ही है। तो कांग्रेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो और 5 साल यूपी में छोटा भाई बन के रह लेंगे अखिलेश जी का, जैसे इस बार थे। और सेम लोग विधानसभा में अगर 300-100 का फार्मूला हो जाता है, क्योंकि अब अजीत सिंह तो वैसे भी वहाँ चले गए हैं, तो मायावती अलग ही लड़ेंगी या जैसा भी होगा। और अब वो इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं रह गई हैं कि जब विधानसभा में जो भी होगा तो अखिलेश प्लस कांग्रेस कैन बी ए फॉर्मिडेबल ओपोनेंट। और अखिलेश खुशी से 300 सीटें भी दे देंगे, वो 300 पे लड़ेंगे। उनको पता है कि अगर 160-70 भी जीत गए तो वो गठबंधन की सरकार चलाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यूपी जो मैं शुरू से कहता था आपको चलेगा। महाराष्ट्र ऐसे में इतनी बड़ी खिचड़ी है तो वहाँ तो सारे गठबंधन चलेंगे। कौन किसके साथ जाएगा वो मैं अभी नहीं कह सकता, कौन सा गुट किसके साथ हो जाएगा, बट वो गठबंधन जो भी रहेंगे वो चलेंगे। तमिलनाडु भी अगेन कांग्रेस हैज़ एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट DMK इज़ द बिग ब्रदर, तो चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। उसके अलावा देखिए, और यही जो कोर मुद्दा भी था, ममता बनर्जी के पास कोई बियॉन्ड अ पॉइंट कोई बहुत ज़्यादा रीज़न नहीं है कांग्रेस के साथ चिपकने का। और तभी वो कांग्रेस को 2 सीटें दे रही थी, जैसे भारतीय जनता पार्टी अपना दल या अजीत चौधरी जैन सिंह को दिया उन्होंने यूपी में। तो ममता बनर्जी की नज़र में कांग्रेस की फ़िलहाल वो हैसियत है बंगाल में। सिमिलरली देखिए, नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं तो पंजाब और दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हैं ही, और दोनों में जो आप आदमी पार्टी की स्टेट यूनिट है वो बिल्कुल नहीं चाहेगी ना कि कुछ ऐसा मौका है कि गठबंधन सरकार बनानी पड़े। और 4-5 अगर दिल्ली में सोचिए 70 में से 5 सीटें लड़ने को कांग्रेस को दे दी तो फिर कांग्रेस भी क्या ही करेगी। तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन तो टूटना ही टूटना है। उसके बाद बाकी जगह तो आप पहले ही मतलब वो छोटी मोटी देखिए बात अलग है, गुजरात, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में ठीक है, फिर से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का रहेगा। आई एम रियली सॉरी, आई थिंक चौथा स्टेट भी जहाँ पर इंडिया ब्लॉक मजबूत फिलहाल रहेगा वो होगा बिहार, क्योंकि अगेन कांग्रेस हैज डिसाइडेड टू बी द स्मॉलर पार्टनर ऑफ तेजस्वी, बट स्मॉलर विद रीजनेबल। जैसे जितनी मैं आपको फिगर बता रहा हूँ कि चल भाई कांग्रेस को यूपी में 100 सीटें तो मिलेंगी विधानसभा में या बिहार में मिलेंगी, बट ममता बनर्जी वो देने को तैयार है नहीं। डेफिनेटली पंजाब में होगा नहीं, दिल्ली में होगा नहीं, तो वो टूट जाएगा। तो ममता बनर्जी जो वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉक हैं
विद 29 MPs वो साथ नहीं रहेंगी। DMK रहेगा, महाराष्ट्र रहेगा, बिहार रहेगा और यूपी रहेगा। तो और या अदर भाषा में कह लीजिए कि आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी अलग रहेंगी। KCR की वैसे कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं रह गई है BRS की, लेकिन BRS के लिए BJP और कांग्रेस इक्वल कॉम्पिटिटर हैं और कोई स्टेट अब बचा ही नहीं। तो देखिए कुछ खास ऐसे वो छोटे छोटे एक दो जनों की पार्टी को लेके NDA या वो भी कहती है कि ये है वो है, बट सच्चाई की बात यही है कि इंडिया ब्लॉक के लिए भी कांग्रेस के अलावा जो इम्पॉर्टेंट पार्टीज़ हैं वो महाराष्ट्र की दोनों, उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी की, या आपका DMK हो गया, इधर से ममता दी, अखिलेश, तेजस्वी जी कहने को 4 MP है, बट फिर भी बिकॉज ऑफ द फ्यूचर बिहार असेंबली इलेक्शंस तो वो रहेगा और ऐसे ही गाड़ी चलती रहेगी। कोई कुछ खास बदलाव होने वाला नहीं है, तो कोई सोचने वाली बात नहीं है कि क्या होगा। आई थिंक ममता बनर्जी अगले विधानसभा में, क्योंकि उनको फिर से कांग्रेस से कॉम्पीट करना है और आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से कम्पीट करना है पंजाब में, क्योंकि वो ममता बनर्जी बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि उनका वोट है वो शिफ्ट हो जाए कांग्रेस या CPM की तरफ, विच इज़ दी माइनॉरिटी वोट। अनलेस अनटिल कांग्रेस बिल्कुल तैयार हो जाएगी हम 280 में से 10-15 सीट 20 सीट पे लड़ेंगे, उससे ज़्यादा ममता बनर्जी देने वाली नहीं है। और वो चाहेंगी कि कांग्रेस एज ए होल भी बहुत ज़्यादा मजबूत ना हो, क्योंकि उनके ज़्यादा मजबूत होने से उनको अपने वोट बैंक छिटकने का डर रहता है। देखिए आप एक बात समझिए, ये सब पार्टीज़ कांग्रेस का वोट बैंक लेकर ही बनी है, और जहाँ पर भी आज भी कांग्रेस स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ एंड ऑल अदर आर स्ट्रांगली विद कांग्रेस बिकॉज दे कैन नॉट बी विद BJP। तो इनको वो चिंता रहती है कि नेशनल लेवल पे अगर कांग्रेस स्ट्रांग होती है तो वो दिन दूर नहीं कि माइनॉरिटी अचानक से शिफ्ट कर जाएगा, और वो अचानक से शिफ्ट हो जाना बहुत भारी पड़ेगा रीजनल पार्टीज़ को। सो दिल से नोबडी वांट्स कांग्रेस टू बी सुपर स्ट्रांग, राइट। सो कैसे लगी आपको थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।